तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं क्या, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं भाई साहब, और 2025 में क्या है, 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है ना, क्या आज का जो क्लास है आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करने वाले हैं आवेदन पत्र, क्या आवेदन पत्र और पत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 2025 एग्ज़ाम के लिए, क्या 2025 एग्ज़ाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पत्र है, आवेदन पत्र है, जिसको आप तैयार कर लीजिएगा कि एग्जाम में 100% वही आएगा जो हम बताएंगे ना, जो गेस यहाँ पे आवेदन पत्र आपको बताएंगे 2025 एग्जाम के लिए, केवल आप उतना तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में उसे बाहर नहीं आएगा। और आपको पूरा यहाँ पे गेस करके यहाँ पे रखे हैं कि 2025 एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट आवेदन पत्र है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट है वे लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और इस क्लास को जब आप कीजिएगा ना तो एग्जाम में आपका 5 अंक फिक्स हो जाएगा, 5 अंक आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपका जो पत्र लेखन होता है, क्या होता है आपका जो पत्र लेखन होता है, तो पत्र लेखन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और 2025 एग्जाम में, क्या 2025 एग्जाम में 110% लड़ेगा। और चाहे आप साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, या कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, तीनों के लिए आज का जो क्लास है ना काफ़ी स्पेशल क्लास है। क्योंकि आज के क्लास में आपको बिल्कुल ही जितना 2025 एग्जाम के लिए गेस पत्र लेखन है टोटल उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना आज के क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आवेदन पत्र के बारे में। क्या सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेदन पत्र के बारे में। तो आवेदन पत्र जानते हैं, आवेदन पत्र मतलब सीधा सा यहाँ पे समझिए ना, आपका यहाँ से आवेदन पत्र बोलना यहाँ पे उचित नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा रहेगा पत्र लेखन। क्या रहेगा? पत्र लेखन। तो भाई पत्र लेखन जो आपसे पूछा जाता है, भली भांति आप लोग भी जानबे करते होंगे कि 5 अंक का पत्र लेखन आता है। क्या आता है? 5 अंक का पत्र लेखन आता है। तो ये जो पत्र लेखन रहता है ना, इसमें 2 तरह का पत्र पूछा जाता है आपसे। सबसे पहला एक पूछेगा आपसे आवेदन पत्र पूछेगा। क्या पूछेगा? आवेदन पत्र पूछेगा। और दूसरा का क्या पूछेगा? पत्र पूछेगा। तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि भैया आवेदन पत्र क्या है और पत्र क्या है। तो देखिए आवेदन पत्र के बारे में मेनली यदि बात कर लिया जाए तो वैसा पत्र जो किसी कार्यालय में लिखा जाता है, क्या कार्यालय में लिखा जाता है, उसे हम आवेदन पत्र कहते हैं। जैसे कि प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं, बिजली ऑफिस में पत्र लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास पत्र लिख रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री के पास पत्र लिख रहे हैं। तो इस प्रकार के जितने भी तमाम पत्र यहाँ पे लिखे जाते हैं सभी आवेदन पत्र के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा दोस्त यहाँ पे क्या होता है, पत्र जो होता है, तो पत्र जो होता है ना अपने रिलेशन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिलेशन में लिखते हैं। जैसे कि देखिए माता या पिता के पास लिखा जाता है। क्या? माता पिता के पास लिखा जाता है। मतलब सीधा सा आप समझिए ना कि पत्र जो होता है वह होता है जो अपने सगे संबंधी के पास लिखा जाता है। चाहे आप माता पिता के पास लिखिए या अपने मित्र के पास लिखिए, तो अपने रिश्तेदार या सगा संबंधी के पास जो लिखा जाता है ना उसे हम लोग पत्र कहते हैं। क्या? पत्र कहते हैं। तो आप यहाँ पे बात आएगा कि भैया इतना तो हम लोग जानबे करते हैं, ऐसा आप क्यों बता रहे हैं? तो देखिए मेरे दोस्त, ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप बिगनर्स भी, आपको इस सब के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं हो, तो एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो जानते हैं एग्जाम में क्या पूछेगा। पत्र रहेगा, एगो रहेगा। क्या? एगो आपको आवेदन पत्र देगा और आपको दे देगा एगो पत्र देगा। मतलब क्या है कि एगो आवेदन पत्र रहेगा ने, और अथवा में कर करके, क्या अथवा में कर करके एगो पत्र दे देगा यहाँ पे। तो या तो आपको आवेदन पत्र लिखना है या तो आपको पत्र लिखना है, मतलब दोनों में से किसी एक ही टॉपिक पे आपको लिखना है, पत्र लेखन लिखना है। ठीक है? और उसके लिए आपको 5 अंक दिया जाता है। और आज के क्लास में आपको हम बताएंगे, जो इतना तैयार कर लीजिएगा तो 2025 के एग्जाम में एकदम सीधा सा समझिए ना 110% यहाँ पे फिक्स होने वाला है। क्या? 110% फिक्स होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पत्र लेखन जो होता है, क्या पत्र लेखन जो है होता है,
मेनली यदि देखा जाए तो आपको कितने आदमी के पास लिखने के लिए तैयार करना है मूल रूप से। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पत्र लेखन। क्या है मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा राइटिंग में। पत्र लेखन, तो पत्र लेखन जानते हैं आपको हम यहाँ पे एकदम सीधा सा कंसेप्ट मैपिंग के द्वारा आपको थोड़ा सा समझाते हैं अपना भाई की तरह। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपसे पूछेगा एग्जाम में आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक के पास, क्या प्रधानाध्यापक या इसको आप क्या कर दीजिए प्रधानाचार्य, क्या प्रधानाचार्य, यहाँ से ध्यान दीजिएगा प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य। और दूसर का पूछेगा पत्र में पूछेगा माता या पिताजी के पास, यहाँ से ध्यान दीजिएगा माता या पिताजी के पास। और तीसर का जो पूछेगा ना मेरे दोस्त वो मित्र के पास पूछेगा, क्या मित्र के पास पूछेगा। इतना चीज़ आप समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है तो आप लोग यहाँ पे मैसेज कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे बात आता है कि जो भी आवेदन पत्र पूछेगा प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के पास, जानते हैं सब में सबसे अच्छा बात क्या है, यहाँ पे कॉमन बात क्या है मेरे दोस्त, एक चीज रहेगा, या तो आपसे पूछेगा जुर्माना शुल्क, क्या पूछेगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा जुर्माना शुल्क माफ करे के लिए बोल देगा, या तो आपको बोल देगा कि परीक्षा शुल्क, क्या है परीक्षा शुल्क माफ करने हैं तो अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें, या आपसे पूछ देगा कि दंड शुल्क, क्या दंड शुल्क, या आपसे पूछ सकता है मासिक शुल्क, क्या है यहाँ से ध्यान दीजिएगा मासिक शुल्क मतलब क्या है। एग्जाम में जानते हैं कैसे पूछेगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास या अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें जुर्माना शुल्क माफ करने का अनुरोध हो, या पूछ देगा परीक्षा शुल्क माफ करने का अनुरोध हो, दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो और मासिक शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा। और इसमें सबसे कॉमन बात यहाँ पे जानते हैं, सबसे अच्छा बात यहाँ पे पॉजिटिव बात क्या है कि जब जो भी शुल्क वाला है ना, एक वो आप यहाँ पे आवेदन पत्र लिखने के लिए सीख लीजिएगा ना, चारों का काम कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। और ये सब का जो पीडीएफ है ग्रुप में डाल दिया गया, इसलिए आपको पीडीएफ के लिए कभी नहीं भटकना होगा। क्लास से पहले पीडीएफ, क्या क्लास से पहले हम पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं मेरे भाई, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इतना ही पूछा जाएगा प्रधानाध्यापक के पास। और आपको 2025 एग्जाम के लिए गेस भी बताएंगे, कोई इसके अलावा आप लोग गेस भी जरूर देखिएगा, अंत में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो अगला जो आता है माता या पिताजी के पास, क्या है कि माता या पिताजी के पास। तो देखिए माता या पिताजी के पास कैसे पत्र पूछता है, पत्र लेखन पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे माता या पिता हैं तो परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के पास हम जब लिखते हैं तो हमसे क्या पूछेगा, हमेशा पत्र पूछेगा। तो पत्र किस किस टॉपिक पे आ सकता है भैया, सबसे पहला किसी दर्शनीय स्थल का, क्या यहाँ से ध्यान दीजिएगा किसी दर्शनीय स्थल, क्या किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन, क्या किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन। और उसके बाद दूसरा का टॉपिक जो पूछेगा ने अपने वार्षिक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा अपने वार्षिक, क्या यहाँ से ध्यान अपने वार्षिक परीक्षा, यहाँ से क्या होगा अपने वार्षिक परीक्षा का उल्लेख, परीक्षा का उल्लेख, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अपने वार्षिक परीक्षा का उल्लेख। मतलब सीधा सा समझिए ना कि माता या पिताजी के पास जो भी पत्र पूछेगा उसमें सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा कि किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करते हुए अपने माता जी या पिताजी के पास एक पत्र लिखें, फर्स्ट। और सेकेंड वाला जो पूछेगा ना कि आप किसी, यहाँ पे सीधा सा बोल देगा कि अपने वार्षिक परीक्षा का तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने माता जी या अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें। दोनों में से द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बीबीआई टॉपिक है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और यदि हम मेरे बातों पे आपको विश्वास नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक निकालिएगा, क्या कीजिएगा क्वेश्चन बैंक निकालिएगा। और क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो यही सब टॉपिक रहबे करेगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, इसलिए आपको इतना कंफर्म कर लेना है कि सब टॉपिक पे आपको तैयार कर लेना है। और इसका इस टॉपिक पे कहाँ मिलेगा इसका आवेदन पत्र का पीडीएफ, तो पीडीएफ तो बताइए किए हैं कि ग्रुप में, क्या ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है मेरे दोस्त। तो पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है मित्र के पास। तो मित्र के पास भैया कौन सा आवेदन पत्र आएगा, पत्र कौन सा आएगा, आवेदन पत्र तो नहीं आएगा, पत्र आएगा। तो कौन सा पत्र तैयार करें, तो देखिए मित्र के पास जो भी पत्र आएगा लिखने के लिए उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टॉपिक आपको आएगा, जानते हैं क्या आएगा कि किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करते हुए, क्या किसी दर्शनीय, यहाँ से ध्यान दीजिएगा किसी दर्शनीय
स्थल, क्या किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करेले बोल देगा। क्या करेगा कि किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। द मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई टॉपिक है 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे टॉपिक क्या है कि आप यहाँ पे क्या दर्शनीय, उसके बाद अगला जो पूछेगा ना वैवाहिक कार्यक्रम, क्या वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए क्या है, यहाँ से पूछ देगा कि अपने बड़े भाई या अपने बड़ी बहन, हमेशा बहने के बारे में पूछता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अपने बड़ी बहन के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। ये जो दो टॉपिक बताए ना मेरे दोस्त ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे अच्छा बात तो ये है कि इसका पीडीएफ एकदम जस्ट अपलोड कर दिया है, ग्रुप में कर दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप और जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, क्या है जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां पे दोनों पे अपलोड कर दिया गया है। तो पीडीएफ में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि जो भी मेरे भाई हैं, क्या जो भी मेरे भाई हैं या मेरे प्यारे बहनें हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हम होने नहीं देंगे 2025 एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो बात कर लें कि इतना टॉपिक पे आपको पीडीएफ मिल गया, उतना आप लोग रट लीजिएगा। लेकिन कुछ हम 2025 एग्जाम के लिए इसके अलावा भी गेस किए हैं, ऐसा थोड़ो है कि इतना हम बता देंगे तो यही आएगा, इतने में रह जाएंगे। इसके अलावा जो गेस किए हैं ना कि यहाँ से क्या जो 2025 एग्जाम के लिए गेस किए हैं उसको तैयार कर लीजिएगा, और जो यहाँ पे बताए हैं इतना तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में मैं 110% या लिख करके दे सकता हूँ कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, तो एग्जाम में जरूर फिक्स हो जाएगा, तो जरूर फिक्स होगा। पूरा एकदम यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बोल रहे हैं इतना आएगा तो एग्जाम में आएगा। तो भैया कौन सा यहाँ पे गेस किए हैं, कौन सा आवेदन पत्र जो है 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा उसको बता दीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा एक्साइटेड यहाँ पे ज्यादा होंगे, तो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसी को आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जो पत्र आता है मेरे दोस्त, आवेदन पत्र, इसमें पत्र दोनों बताया गया है, दोनों गेस किया गया है। तो सबसे पहला देखिए द मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा 2025 एग्जाम के लिए। तो पहला यहाँ पे क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। क्या करना है कि आपका जो भी क्षेत्र है जहां आप रहते हैं वहां पे मच्छर का प्रकोप ज्यादा हो गया है, इसी स्थिति का, इसी कंडीशन का वर्णन करते हुए स्वास्थ्य कर्मचारी को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। क्या करना है, एक पत्र लिखना है। 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई गेसिंग आवेदन पत्र है, क्या गेसिंग आवेदन पत्र है। और उसके बाद अथवा में देखिए, अथवा में जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से गेस किए हैं। तो अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है कि गत दिनों से, मतलब कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं। क्या होने लगे हैं कि आपका जो भी क्षेत्र है ना वहाँ अपराध बढ़ने लगा है, और उनकी रोकथाम के लिए अपने थाना अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। क्या करना है कि आपके क्षेत्र में जो क्या हुआ कि अपराध का जो स्तर है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और उनकी रोकथाम के लिए अपने थाना अध्यक्ष को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आवेदन पत्र है। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे गेसिंग यहाँ पे आवेदन पत्र जो है, सबसे पहले कि खेलों के लिए आवश्यक तैयारी और खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। क्या करना है, प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। और उसके बाद अथवा में जो अगला यहाँ से आपके लिए गेस किया गया है क्वेश्चन यहाँ से कि अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों को, क्या आपका जो क्षेत्र है ना वहाँ पे बिजली का संकट हो गया, मतलब वहाँ बिजली का प्रॉब्लम हो गया, तो उससे उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र, यहाँ पे किसी दैनिक पत्र के संपादक को क्या करना है, पत्र लिखना है। क्या करना है, किसी दैनिक यहाँ पे पत्र जो होता है ना उसके संपादक को पत्र लिखना है कि हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पे बिजली का काफ़ी कमी है, और जिसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 2025 एग्जाम के लिए वीवीआई है। क्या 2025 एग्जाम के लिए वीवीआई आवेदन पत्र है, इसको इग्नोर आप लोग नहीं कीजिएगा। उसके बाद अगला जो सबसे यहाँ पे लास्ट यहाँ पे पत्र के बारे में बात कर लेते हैं, आवेदन पत्र जो अगला यहाँ पे है 3 नंबर का है, इसके बाद नहीं आपको कुछ भी नहीं तैयार करना है। तो यहाँ पे क्या है कि अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति, क्या अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर दैनिक पत्र के
संपादक को पत्र लिखिए। क्या करना है, दैनिक पत्र के संपादक को क्या करना है, पत्र लिखना है। और ये जितना यहाँ पे जो क्या है, जितना यहाँ पे आवेदन पत्र और पत्र बताए हैं 2025 एग्जाम के लिए, इन्हीं सब से टकराने वाला है। तो इतना आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि भैया इतना तो आप बता दिए, तो यहाँ पे इस सब में लिखे में प्रॉब्लम होगा, हम इतना तैयार कर पाएंगे, हमसे तैयार होगा, या यहाँ पे इसका आंसर तैयार करना उचित है। तो मेरे दोस्त इसका जो PDF है ना, इसका PDF जल्द ही आपके ग्रुप जो है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, क्या है, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों में अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, अपना स्टडी करते रहिए। लेकिन जितना आप बताए हैं उतना आप लोग जरूर रट लीजिएगा, उतना आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।